हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा प्लांट है सदा रहने वाला सदाबहार। इसको पेरीविंका भी कहते हैं, विंका भी कहते हैं, कई नामों से ये जाना जाता है। इसकी देसी और हाइब्रिड वैरायटी दोनों ही आती हैं। कई कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरा सदाबहार का प्लांट अच्छा नहीं चल रहा है, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। एक दो कमेंट ये भी आ रहे हैं कि मेरा सदाबहार का प्लांट मर रहा है, तो क्या करना चाहिए। देखिए, सदाबहार का प्लांट एक परमानेंट प्लांट है। ये आपके गार्डन में पूरे साल फ्लावरिंग करता है और बना रहता है। सर्दी के कुछ मंथ छोड़ के, दिसंबर और जनवरी को छोड़ के बाकी मंथ्स में ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसको प्रॉब्लम बरसात में होती है। आप मेरे भी प्लांट्स की पत्तियां देख रहे होंगे, येलो हैं, तो ये नेचुरल चीज़ है। बरसात में अगर आप अपने प्लांट को बाहर रखेंगे तो उसकी पत्तियां, नीचे की पत्तियां पीली होंगी। ये ओवर वाटरिंग के कारण होता है, जब लगातार पानी बरसता है। तो ये तो नेचुरल है, ये आप नहीं कुछ कर सकते। लेकिन जब मौसम ठीक होगा, जब रेगुलर धूप निकलने लगेगी, तो ये सारी पत्तियाँ झड़ जाएंगी और ग्रीन पत्तियाँ निकलेंगी। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन दूसरी ये भी चीज़ है कि अगर आप अपने प्लांट पर ध्यान नहीं देंगे तो यही बारिश का पानी आपके प्लांट में फंगस लगा देगा। रूट में अगर फंगस लग गई तो इस प्लांट को बचाना बहुत ही मुश्किल है। तो जो लोग कह रहे हैं जिनके प्लांट मर रहे हैं, तो इसका मेन कारण यही है कि उनके प्लांट की रूट में फंगस लगी हुई है। तो अगर आपको अपने प्लांट की हालत कुछ ख़राब लगती है तो आपको करना क्या है? आपको करना तुरंत ये है कि ऊपर की सारी कटिंग कर दें। और ये मौसम बहुत ही अच्छा है, आप कटिंग रेत में लगा दीजिए। देखिए, ये देखिए, पिछला वीडियो मैंने शायद 10 दिन पहले ही शेयर किया आपके साथ, तब मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और सारी कटिंग लग चुकी हैं। 2 मैंने गुलदाउदी की भी लगा दी थी, वो भी लग चुकी है। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो 10 दिन में देखिए रूट, ये देखिए, ये रूट भी आ गई है। अगर मैं इसको धुल के आपको दिखाती हूँ तो देखिए आप, कितनी बड़ी रूट आ गई। ये देखिए, ये देखिए, नया प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। जो प्लांट आपका ख़राब हुआ है तो उसमें आप कुछ भी नहीं करिए, सीधे सीधे आप कटिंग लगा दीजिए। क्योंकि आप अगर प्लांट ख़राब हो रहा है और उसमें आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो वो आपकी मेहनत बेकार ही जाएगी। आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, वो प्लांट ठीक नहीं हो सकता। हाँ, जो आपके पास प्लांट सही हैं उनको फंगस से ज़रूर बचाया जा सकता है। तो उनको बचाना कैसे है वो मैं आगे आपको बताऊँगी। और हाल के लिए जो मैंने कटिंग आपको निकाल के दिखाई है, ये फिर से मैं इसी रेत में लगा दूंगी। हाँ, कटिंग आप लगाइएगा तो रेत में ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि रेत में जो कटिंग लगने का जो परसेंटेज होता है वो 99% होता है। उसमें कोई भी कटिंग आपकी फेल नहीं हो सकती, और ख़ासकर बरसात में। तो अब बात कर लेते हैं कि साथ में आपको अपने सदाबहार प्लांट की केयर कैसे करनी है, क्योंकि अगर लापरवाही करेंगे तो आपका भी प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले, अगर पॉसिबल हो, आपके पास 1-2 ही प्लांट हो, तो बरसात, जो लगातार बरसात होती है, उस जगह से आप हटा दें और सेमी शेड में रख दें, जहाँ पर इसको धूप मिले लेकिन बारिश का पानी इसको ना मिले। अगर पॉसिबल नहीं है बार बार उठा के ले जाना और लाना, तो आपको महीने में कम से कम 4 बार, जो बरसात के मंथ हैं इसमें 1 मंथ में कम से कम 4 बार आपको फंगीसाइड डालना होगा। इसकी मिट्टी में आपको फंगीसाइड डालनी होगी और इनके पत्तों पर फंगीसाइड का स्प्रे करना होगा। डालने को आप हल्दी भी डाल सकते हैं, घरेलू चीज़ है, आसानी से मिल जाएगी। लेकिन हल्दी बहुत ही जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाती है, तो वो आपको दूसरे तीसरे दिन ही डालनी होगी। तो मेरे ख्याल से हल्दी से बहुत ही अच्छा ये फंगीसाइड है। तो इस चीज़ को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके प्लांट में किसी भी चीज़ का कोई ख़तरा नहीं बन रहेगा। इसको आप फुल रेन में भी रख सकते हैं, लगातार जब रेन होती है उसमें भी रख सकते हैं, अगर आप रेगुलर फंगीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो। तीसरी बात, ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है, इसलिए इसको कम से कम 5-6 घंटे की धूप इसको चाहिए। अगर आप इतनी धूप नहीं देते हैं तब भी आपका प्लांट, आप चाहे जितनी फंगीसाइड आप स्प्रे कर लें, आपका प्लांट सरवाइव नहीं करेगा।
अगर सरवाइव कर भी जाएगा तो उसमें सिर्फ पत्ते ही पत्ते होंगे, उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो इनको ख़ास फर्टिलाइज़र की नीड नहीं होती है, लेकिन ये चूँकि फ्लावरिंग करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र तो डालना ही होगा। तो ये एक मैं मिक्सचर बता रही हूँ, इसको आप महीने में एक बार डालिए, आपका सदाबहार फूलों से भरा रहेगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है ये ज़रा सी मैंने सरसों की खली। सरसों की खली बहुत ही आसानी से सभी जो नर्सरियाँ होती हैं वहाँ पर मिल जाती है, जहाँ पर तेल निकाला जाता है वहाँ पर मिल जाती है। और क्वांटिटी आप देख ही रहे होंगे, मैं एक पॉट के हिसाब से बना रही हूँ, आप उस हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। फिर दूसरी चीज़ मैंने ली है, ये है रेड पोटास। रेड पोटास फ्लावरिंग के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ज़रा सी ही मैंने ली है। और जो तीसरी चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो है जो लकड़ी की राख होती है उसको। लकड़ी की राख मिट्टी में फंगस और चींटियों को से बचाएगा। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आप अपने प्लांट को दे दीजिए। ये तीनों ही चीज़ें आपके प्लांट के में जान डाल देंगी। अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या फ्लावर की बड निकल रही हैं, पूरी नहीं खिल पा रही हैं, या आपके प्लांट ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये सारी समस्याओं से आपके प्लांट को निजात मिलेगी। तो इसको डालना कैसे है? अब चूँकि लगातार बारिश हो रही है तो मिट्टी हमेशा गीली ही बनी है, तो इसी में हम ये फर्टिलाइज़र आपको डाल के दिखाते हैं। आप थोड़ा सा पानी बंद हो, थोड़ी सी मिट्टी मॉइस्ट हो, अभी तो मेरी मिट्टी बहुत गीली है, तो थोड़ी सी मिट्टी मॉइस्ट हो तब इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करिएगा। तो इसको मैंने ऊपर से थोड़ा सा कर लिया है और फिर ये फर्टिलाइज़र हम डाल देंगे और फिर ऊपर से हम ये मिट्टी ढक देंगे। और चूँकि अगर ना भी ढक पा रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बारिश तो हो ही रही है, तो बारिश का पानी इस फर्टिलाइज़र को नीचे ले जाएगा। तो ये फर्टिलाइज़र आप डालिए, आपका प्लांट में ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी होगी। तो ये सब करके देखिए, आपका भी प्लांट फूलों से भर जाएगा। और जो मैंने कटिंग लगाने के लिए बताया है, कटिंग ज़रूर लगाइए। आपका चाहे प्लांट हेल्दी हो चाहे अनहेल्दी हो, सभी की कटिंग ज़रूर लगाएं। छोटी छोटी कटिंग से भी रूट निकल आएगी, बस 2 नॉड हो, उसी को ही आप मिट्टी में गाड़ दें तो वो भी उसमें भी रूट निकल आएगी। तो कटिंग ज़रूर लगाएं। नए नए पौधे ज़रूर इस मौसम में बनाएं, क्योंकि पौधे बहुत ही ज़्यादा महंगे हो रहे हैं। तो ये सब करिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई